हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का निर्धारण कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले आप ये समझिए कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस रिपल्सन के कारण जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो स्पेस में इस तरीके से अभिविन्यासित हो जाती है कि उनकी एक निश्चित शेप या आकृति हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये बनने वाले तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से इनका अभिविन्यास हो जाता है या इनकी शेप बनती है कि इन ऑर्बिटल्स के मध्य 120 डिग्री का कोण या बॉन्ड एंगल पाया जाता है और शेप क्या बन जाती है, प्लानर ट्राइगोनल। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम शेप को पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेंट्रल जो एटम है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको अमोनिया का उदाहरण देती हूँ। नाइट्रोजन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो इस नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, 1 2 3। और ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में रह जाता है। यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वर्ड्स को बारी बारी यूज में लाया जाएगा, तो पहले आप इसका मीनिंग समझिए। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है वे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में प्रेजेंस 5 इलेक्ट्रॉन में से ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। पेयर क्यों बोलते हैं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये कहलाएंगे आपके बॉन्ड पेयर। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इनको हम बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरा कि 2 तरीके से हम शेप को पढ़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया जाए या कोई भी आयनिक स्पीशीज दे दी जाए। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, पहली कंडीशन होगी कि लोन पेयर प्रेजेंस होगा।
presence on the central atom. यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल एटम है, यहाँ मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन से यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय परमाणु पर भी हम लोन पेयर को देखते हैं। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर प्रेजेंस है तो शेप क्या होगी आपकी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी, शेप में विकृति आ जाएगी। और अगर दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि लोन पेयर अनुपस्थित है तो शेप आपकी रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ कंडीशन मैं फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मैं कंडीशन फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ कि लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन यदि sp है तो शेप क्या आएगी, लीनियर आएगी। यहाँ रेगुलर शेप की बात की जा रही है। हमने एग्जाम्पल लिया था BeCl2 का। यहाँ बेरिलियम के पास में दो वैलेंस सेल है, सॉरी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, यानी बेरिलियम के पास में कोई भी लोन पेयर अब उपस्थित नहीं है, तो BeCl2 की शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, शेप मिलती है हमें ट्राइगोनल प्लानर शेप और बॉन्ड एंगल मिलता है हमें 120 डिग्री का। यहाँ पर भी कंडीशन वही अप्लाई होती है, जैसे मानिए हमने एग्जाम्पल ले लिया BF3 का, तो बेरिलियम के पास बॉन्ड बना लेने के पश्चात एक भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं बच रहा है। थर्ड कंडीशन हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ी थी कि यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी शेप क्या मिलेगी, टेट्राहेड्रल मिलेगी। फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो शेप आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो शेप आपकी मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। एक और हमने पढ़ा था sp3d3, यहाँ पर अपने को शेप मिलती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप कैसी होती है, देखिए 1 2 3 4 5, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर जियोमेट्री में डिस्टोर्शन किस तरीके से आता है, ये हम एक एक करके एक एक हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स लेते हुए समझते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है
ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आगे की चीज़ और भी आसान हो जाएगी। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। तो चलिए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में हमने शेप को क्या पढ़ा था कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में शेप होती है लीनियर, और बॉन्ड एंगल यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। इसके एग्जाम्पल्स CO2, BeCl2। आगे देखिए, हाँ यहाँ देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को बताया गया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ मैंने BF3 का एग्जाम्पल लिया है। BF3 में बोरोन पर एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बनेगी, प्लानर ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर, 120 डिग्री का। ठीक है, अब इधर देखिए, जो बात समझने की है कि मैं SO2 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट एग्जाम्पल होता है SO2। यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के साथ यहाँ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2। पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट आसानी से किया जा सके कि SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। यहाँ देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही सल्फर आता है, तो दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सॉरी, मेरे को ये इधर लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये यहाँ से एक बार मैं हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर पहला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा पाई बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है, इस पर एक लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया था कि केंद्रीय परमाणु जो जुड़े हुए परमाणु के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा ऑक्सीजन के साथ में, 1 2, और जो लोन पेयर है उसको भी हम क्या करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या निकाला था, sp2। देखो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर 1 2, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पर भी हमने एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड माना, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो हमारी शेप होनी क्या चाहिए थी, ट्राइगोनल प्लानर शेप होनी चाहिए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ पर शेप रेगुलर नहीं आकर क्या आती है, बैंड, कोणीय शेप आ जाती है इस तरीके से। यहाँ ये क्या है, सल्फर है, यहाँ ये दोनों ऑक्सीजन है। ऐसा होता क्यों है इसको भी समझिए आप। सल्फर
हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान में रखना, ये ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब हम किसी मोलिकुलर ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन या किसी भी मोलिकुलर ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं तो शेप सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा निर्धारित की जाती है। पाई बॉन्ड का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ देखो सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। और सल्फर के पास में 2 लोन पेयर है। तो इन लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण ये जो लोन पेयर है इन बॉन्ड पेयर को इस नीचे की ओर धक्का मारते हैं। धक्का मारने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है वह कम हो जाता है और शेप क्या बन जाती है आपकी, बेंड यानी कोणीय शेप बन जाती है SO2 की। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, लेकिन शेप ट्राइगोनल प्लानर ना होकर कोणीय आकृति की SO2 की शेप बन जाती है। और इसका कारण हम वेस्पर थ्योरी के द्वारा दे सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित कर रहा है। इस रिपल्सन के कारण यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है और ज्योमेट्री हमें रेगुलर नहीं बनकर डिस्टोर्टेड मिलती है, यानी विकृत, यानी कहने का मतलब है कोणीय शेप हो जाएगी, इसकी बैंड हो जाएगा ये। आगे चलिए, अगला अपना हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ CH4 का उदाहरण लिया गया है। ये किसका एग्जाम्पल है, CH4। सॉरी, ये एग्जाम्पल किसका है, CH4 का एग्जाम्पल है। CH4 में कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं ये। तो जियोमेट्री इसकी क्या आएगी, रेगुलर आएगी। और ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल, ठीक है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री हमें टेट्राहेड्रल मिलती है। कब, जब केंद्रीय परमाणु कार्बन पर कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है। यहाँ देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अगला अमोनिया का। अमोनिया में क्या होता है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या ले रही हूँ, NH3 का। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को पहले फाइंड आउट करिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये एक लोन पेयर को मैंने 1 सिग्मा बॉन्ड बना, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा यहाँ पर भी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन अमोनिया की शेप है वह पिरामिडल शेप होती है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है। अब इस शेप में डिस्टोर्शन किस वजह से आया,
रेगुलर शेप क्यों नहीं मिली? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर उपस्थित है। ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेंगे और शेप इस तरीके से स्पेस में ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन न्यूनतम हो जाए। इसलिए इसकी आकृति या शेप पिरामिडल हो जाती है। देखिए किस तरीके से होती है, ये रहा। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने के, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जा रहा है, लेकिन शेप पिरामिडल हो रही है। बॉन्ड एंगल, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जबकि यहाँ बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का होता है। इसका रीज़न ये है कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2O का। पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करिए। H2O में जो सेंट्रल एटम है वह है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। इनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और 2 इसके पास में लोन पेयर रह जाएंगे। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कीजिए। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी क्या होना चाहिए? sp3। तो शेप आनी कौन सी चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल शेप नहीं आकर हमें वी शेप्ड मिलती है। वी शेप्ड। अब यहाँ पर वी शेप्ड हमें मिलती है। साथ ही साथ ये देखो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और शेप मिल रही है हमें वी शेप्ड। क्यों मिल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। यहाँ एक बात आप और नोट करिए कि वेस्पर थ्योरी में जो रिपल्सन होता है वो जैसे लोन पेयर रिपल्सन, एक तो होगा लोन पेयर रिपल्सन। जैसे कि यहाँ हो रहा है कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखो यहाँ प्रतिकर्षण कौन कौन से 3 तरीके का हो रहा है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और तीसरे तरीके का क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। हाँ, अब लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा। रिपल्सन तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज हो रहा है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन ये रिपल्शन 3 तरीके का हो रहा है यहाँ पर कि लोन पेयर को रिपल्शन में रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन। लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य रिपल्सन मैक्सिमम होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। तो ये इस तरीके से होता है।
अब देखो लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को ज़्यादा नीचे की ओर धक्का देते हैं। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास में 104 डिग्री 104.5 डिग्री आता है। जबकि अमोनिया में एक लोन पेयर है, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा आएगा 107 डिग्री। और CH4 में कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर उपस्थित है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा क्यों होता है, इस चीज़ को भी आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं वो किसी दूसरे एटम्स के साथ में बॉन्डेड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनाया गया है और जो बॉन्ड पेयर है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों के बीच में बंधे हुए हैं, जबकि ये लोन पेयर क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए स्पेस में ज़्यादा वॉल्यूम या ज़्यादा आयतन घेरते हैं। और ज़्यादा आयतन घेरने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे के हाइब्रिडाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।